Hello students, welcome to all of you on my YouTube platform. B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 अब अपने एंडिंग मोमेंट में है। आज आप लोगों का थर्ड पेपर था। बहुत अच्छा पेपर आया था आज का। कल मैंने 11 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था थर्ड पेपर के लिए और 11 क्वेश्चंस में आज पेपर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले। आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ है सभी बच्चों का। जैसा कि बच्चों ने रिपोर्ट किया कि आज का पेपर उनका बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा है बच्चों ने, काफ़ी अच्छे फ्लो चार्ट्स भी बनाए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने एग्जामिनेशन भी पूर्ण मनोयोग से दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा होगा। इस बार B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट कुछ अमेजिंग होगा और होना भी चाहिए। आप सभी लोग बहुत ठीक से मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ 85% प्लस 90% तक इस बार स्कोर होना चाहिए। अब आप लोगों का 2 फरवरी को फोर्थ पेपर होना है, इनोवेशन इन एजुकेशन। और फोर्थ पेपर के लिए आज हम लोग केवल 10 क्वेश्चंस पर ही डिस्कशन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 10 क्वेश्चंस में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको पेपर में एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इन 10 क्वेश्चंस की तैयारी पूरे मनोयोग से करिएगा। लास्ट पेपर है, ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर एंजॉय करिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन इन एजुकेशन? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। हाउ कैन द बैरियर्स टू इनोवेशन बी ओवरकम थ्रू एजुकेशन? शिक्षा में नवाचार से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं, महत्व एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। नवाचार में आने वाली बाधाओं को शिक्षा के द्वारा कैसे दूर किया जा सकता है? लिखने का पैटर्न ध्यान रखिएगा। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने वो फॉलो किया है और उनको उससे फ़ायदा भी हुआ है। सेम एज इट इज़ लिखने का पैटर्न रखिएगा। फ्लो चार्ट्स की प्रैक्टिस जितना अच्छा कर लेंगे, पेपर में आपको उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम दिक्कत होगी। इसलिए फ्लो चार्ट्स इन सारे क्वेश्चंस के रिवाइज करके जाइएगा। एक बार अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि वहाँ किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन एजुकेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा में नवाचारों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। या एक्सप्लेन द एजुकेशनल अप्रोच ऑफ शांति निकेतन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शांति निकेतन के शैक्षिक उपागम को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यू डिफरेंट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। शिक्षा में नवीन विधिक नवाचार प्रयोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू मीन बाय ई लर्निंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग? ई लर्निंग आज के पेपर में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए पेपर के लिए भी है। इसको ठीक से एक्सप्लेन करिएगा। बहुत अच्छा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ई लर्निंग एवं टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति, महत्व एवं उद्देश्य, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फ्लो चार्ट भी ठीक से अपना एक्सप्लेन कर लीजिएगा। व्हाट डू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट? मेंशन सम टेक्निक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन की कुछ तकनीकों का वर्णन कीजिए। यहाँ प्राकृतिक आपदा भी आ सकता है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो, एज इट इज़ आपको आंसर लिखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, डिस्कस लाइफ स्किल्स इन डिटेल। ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार पूछता है डिस्कस एनी 3, एनी 5, तो मिनिमम 5 लाइफ स्किल्स को ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा, उनके मैप्स को यानी डायग्राम्स को ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा। शिक्षा में जीवन कौशलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें 3 या 5 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू मीन बाय कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज? डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इन एजुकेशन। सहकारी अधिगम विधियों से आपका क्या तात्पर्य है?
शिक्षा में सहकारी अधिगम विधियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच ड्रामा टेक्निक्स कैन बी इफेक्टिव टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। कई बार पेपर में सिर्फ आएगा एक्सप्लेन द सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए नाटक तकनीकी कितनी कारगर है। इसमें सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं बाधाओं को दूर करने का क्या प्रयास है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी आपको सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों को ठीक से पढ़ के जाना है। जो सोशल तथा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको ठीक से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इन पे भी काफ़ी कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। पेपर में 3D लर्निंग भी कई बार आ चुका है, टीचर ऑटोनॉमी भी कई बार आ चुका है, किंडरगार्टन और स्वयं, इन पर भी पेपर में कई बार होता क्या है कि आपको एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दे देंगे, यानी 2 पॉइंट्स पर आपको नोट्स लिखने के लिए देंगे। तो आपको लगभग 2 से ढाई पेज एक में और 2 से ढाई पेज, यानी मिनिमम 5 से 6 पेजेस में आप इन नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने की स्ट्रेटजी आपकी वही रहेगी जो फर्दर क्वेश्चंस में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आने की पूरी उम्मीद है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स इन द एज ऑफ ICT, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। आज के पेपर में भी आया था और कल के पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूचना और प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में शिक्षा की नवीन तकनीकें क्या हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व एवं उद्देश्य को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज मैंने केवल 10 ही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं और पूरी उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चंस में से लगभग 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को ठीक से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। कॉपी में कल का टाइम आपके पास है, पेपर परसों है आपका, आप ठीक से इनको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अपनी कॉपी में इनके जो फ्लो चार्ट्स हैं उनको ड्रॉ कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। लास्ट पेपर है, मेहनत कर लीजिए, ये मेहनत आपके बड़े काम आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ये सारी जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं और आपकी डिमांड पे ही ये वीडियोस कंटिन्यू बनाई गई हैं। 4th पेपर लास्ट पेपर है आपका, इसकी वीडियो अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप BEd वाले बच्चों के लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये चैनल आप BEd स्टूडेंट्स, BTC स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। मेरी तरफ से आप सभी BEd स्टूडेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। इस 4th पेपर के बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग डेट दी जाएगी। आप लोगों ने फाइल्स वगैरह अपनी प्रिपेयर कर ली होंगी। अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं की हैं अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी फाइल्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इमीडिएटली जल्दी ही आपका प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल होने के बाद अतिशीघ्र आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हम सब लोगों ने मेहनत की है, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आगे भी हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस कंटिन्यू बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।